हेलो डियर स्टूडेंट, आज जो रिएक्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें हमें फॉर्मिक एसिड से ऑक्जेलिक एसिड को प्राप्त करना है। जैसे कि हम जानते हैं फॉर्मिक एसिड जो है एक सिंपलिस मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, और जबकि ऑक्जेलिक एसिड कौन है, एक सिंपली डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और जबकि ऑक्जेलिक में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। तो हम किस तरह से मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएंगे, मतलब फॉर्मिक एसिड से ऑक्जेलिक एसिड को किस तरह से हम ऑब्टेन करेंगे, तो किस तरह से इस रिएक्शन को हम करेंगे। आइए शुरू करते हैं इस रिएक्शन को। देखिए, फॉर्मिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है HCOOH होता है। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड, और जो आयुपैक नेम होता है मिथेनोइक एसिड। अब आप इसकी रिएक्शन करा दीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से, उसको लिखते हैं NaOH। क्लियर। यहां से क्या होगा, देखिए ये एसिड है तो इसका H, और ये बेस है तो इसका OH। यहां से बाय प्रोडक्ट जो होगा आपको H2O प्राप्त होगा, और यहां पर आपको सोडियम फॉर्मेट HCOONA, मतलब जहां H है वहां पर कौन आ जाएगा, वहां पर Na आ जाएगा, और इस तरह से आपको सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हो जाएगा। आप सोडियम फॉर्मेट को सोडियम मिथेनॉइड भी कह सकते हो। फ्रेंड, अब एक बात याद करिए, उस बात को नोट कीजिए कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के स्थान पर इसकी रिएक्शन सोडियम से भी करा सकते हो। वो कैसे होगी, देखिए उसको नोट कीजिए। ये आपका फॉर्मिक एसिड है और यहां पर सोडियम लोगे तो इस तरह से यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगी। अब H2 है तो आप यहां 2 लगाइए, और इस H की जगह कौन आ जाएगा, सोडियम, तो यहां पर आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको 2 मोल्स ऑफ सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हो जाएंगे ऑब्टेन। क्लियर। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से नहीं कराना चाह रहे हैं तो आप खाली सोडियम से भी रिएक्शन करा सकते हैं। चलिए इस बात को इतना नोट कीजिए। क्लियर। अब हमें आगे क्या करना है भाई, सोडियम फॉर्मेट के बाद आपको आगे क्या करना है। अब आगे ये करिए कि आप सोडियम फॉर्मेट के यहां पर एक मोलिक्यूल और ले लीजिए। क्लियर। आपने यहां पर 1 मोल्स और ले लिया। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद आप इसको हीट कर दीजिए, गर्म कर दीजिए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा फ्रेंड कि यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगी, H2 निकल गई। अब क्या होगा, देखिए आपको ये बचा और यहां पर ये बचा, और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह से अब ये कंपाउंड आपको प्राप्त होगा। अब हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सोडियम ऑक्जिलेट, या आप इसको कह सकते हो डाई सोडियम ऑक्जिलेट भी कह सकते हो। और इसका आयुपैक नेम होता है वो होता है सोडियम इथेन डाइओएट। अब आगे क्या करना है, अब आगे इसकी रिएक्शन आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराओ। जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से इसकी रिएक्शन कराओगे तो आपको कैल्शियम ऑक्जिलेट प्राप्त हो जाएगा। देखिए अब मैंने क्या करा, यहां पर इसकी रिएक्शन करा दी। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करा दी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ये फॉर्मूला किसका होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो देखिए देखो, एक Na ये है और यहां पर जो है OH का होल ट्वाइस है, मतलब 2 OH है। तो एक Na यहां से लीजिए, एक OH यहां से लीजिए, तो क्या बन गया, NaOH। क्लियर। अब देखिए यहां पर एक OH बचा और यहां पर भी एक Na है, तो इसी प्रकार से आपको यहां से 2 NaOH ऑब्टेन हो जाएंगे। तो यहां से बाय प्रोडक्ट तो आपको 2 NaOH प्राप्त हो गया। अब जो बचा उसका क्या करें, देखिए ये, और यहां से कैल्शियम बची, कैल्शियम को यहां पर लिया गया। तो इस तरह से ये जो आप देख रहे हो कंपाउंड, ये है आपका कैल्शियम ऑक्जिलेट। अब आप कैल्शियम ऑक्जिलेट को ऑक्जिलेट ऑफ लाइम भी कह सकते हो, और इसका आयुपैक नेम जो होगा वो कैल्शियम इथेन डाइओएट होता है। अभी आपको पहुंचना कहां है, आपको पहुंचना है ऑक्जेलिक एसिड पर। अब ऑक्जेलिक एसिड के लिए आपको यहां पर H चाहिए और यहां पर भी एक H चाहिए, तो दोनों जगह आपको हाइड्रोजन चाहिए। तो अब हम इसकी रिएक्शन किससे कराएं, तो आप यहां पर इसकी रिएक्शन करा दीजिए डाइल्यूट H2SO4 से। क्लियर। आप किससे रिएक्शन करा दीजिए, डाइल्यूट H2SO4 से। उससे क्या होगा, देखिए ये है आपका कैल्शियम और ये है SO4, दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट।
अब देखिए 2 हाइड्रोजन है, एक यहां पर आ जाएगा, एक यहां पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको देखिए H और ये भी H, और यही कौन है आपका ऑक्सिलिक एसिड है। इसका जो आयुपैक नेम होता है इथेन डाइओइक एसिड होता है। और जबकि इसके अदर नेम की अगर हम बात करें तो हम इसको वुड ब्लीच भी कह देते हैं, क्रैब एसिड भी कह देते हैं, और सोरल एसिड के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो फ्रेंड ये था आपका क्वेश्चन जिसमें आपको फॉर्मिक एसिड से ऑक्सिलिक एसिड को प्राप्त करना था। आपने किस तरह से करा? आपने रिएक्शन कराई फॉर्मिक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से। मैंने बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के स्थान पर आप सोडियम से भी रिएक्शन करा सकते हैं और आपको क्या प्राप्त होगा? सोडियम फॉर्मेट। अब यहां पर आपने सोडियम फॉर्मेट के 2 मोल्स लिए, जिससे यहां से ये हाइड्रोजन निकली और यहां इनके बीच में सिंगल बॉन्ड आया, और इस तरह से आपको ये कंपाउंड ऑब्टेन हुआ जिसको हमने कहा सोडियम ऑक्सिलेट। इसकी रिएक्शन हमने करा दी किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराई तो आपके यहां से ये दोनों Na और यहां से ये दोनों OH, इस प्रकार से बाय प्रोडक्ट आपको बन गया कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको बाय प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, और जबकि आपको यहां से प्राप्त हुआ क्या? कैल्शियम ऑक्सिलेट। अब कैल्शियम ऑक्सिलेट की रिएक्शन आपने डाइल्यूट H2SO4 से करा दी, जिससे आपको यहां से बाय प्रोडक्ट तो कैल्शियम सल्फेट प्राप्त हुआ, और यहां से आपका मेन प्रोडक्ट जिसको हमें ऑब्टेन करना था ऑक्सिलिक एसिड प्राप्त हो गया। तो आई होप फ्रेंड हमने सीखा इस रिएक्शन में ऑक्सिलिक एसिड को किस तरह से फॉर्मिक एसिड से प्राप्त कर सकते हैं। साथ में हमने इनके कॉमन नेम, आयुपैक नेम और अदर नेम भी जाने, और रिएक्शन को किस तरह से याद रखना है उसके बारे में भी हमने इसमें डिस्कस करा। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।